वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज हम बात कर रहे हैं वक्त की, टाइम ट्रैवल की। अब्दुल्ला हमें ले गए थे हज़ारों साल पीछे और हज़ारों साल आगे, लेकिन शिजा फारूक कहती हैं कि हज़ारों नहीं, मैं तो आपको ये 15-20 साल आगे भी लेके जाऊं तो आप डर जाएंगे, खौफ खा जाएंगे, इसलिए कि टेक्नोलॉजी क्या से क्या करने जा रही है, अच्छा भी और कुछ कम अच्छा भी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम शिजा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। भाई डराना नहीं, मैं भाग जाऊंगा, मतलब फिर अकेले तुम्हें शो करना पड़ेगा। नहीं माशाल्लाह आज इतना खूबसूरत शो जा रहा है और इतनी प्यारी सुबह है। तो मैं पिछले शो से ये सीख के आई हूँ कि मैंने पहली खबर अच्छी देनी है आपको। अच्छा। नहीं ये ना हो कि मेरे इतने प्यारे होस्ट खुद ही सीट छोड़ के जाए, मैं अकेले क्या कर रही होंगी। बस ये जरा आहिस्ता आहिस्ता हमें ना, वो जो कहते हैं ना कि आहिस्ता कीमोथेरेपी, किसी कैंसर को जिस्म से ख़त्म करना हो ना तो कीमोथेरेपी की जाती है, जो उसके अपने बहुत चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, ये ना हो कि एकदम से जिस्म जो है उसको एक्सेप्ट ही ना कर सके। मगर इतनी प्यारी आपने बात की है तो इसी से एक प्यारी सी खबर मैं आपको देती हूँ। और कीमो से ही रिलेटेड देती हूँ कि कीमो कैंसर पेशेंट्स जो हमारे हैं उनको अब कीमो करानी ही ना पड़े। अरे वाह, कैंसर का ट्रीटमेंट निकल आया है। और ये ट्रीटमेंट आप सोचें कि कितने सेशंस, 1 सेशन 2 सेशन, कितने सेशंस कीमो के लेते थे? आई डोंट नो, अमूमन तो 3-4 साल भी लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाता है। साइड इफेक्ट्स, क्योंकि कीमो बेसिकली क्या होती है कि वो आपको रेडिएशन वगैरह से उसको ब्रेक किया जाता है ना आपके कैंसर। 6 महीने तो कहीं नहीं गए। बिल्कुल। तो हमारे प्यारे कैंसर पेशेंट्स क्योंकि हमें अजीज़ हैं, उनके लिए साइंस ने एक नया तजर्बा करी है। अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही है, लेकिन इंग्लैंड में 7 मिनट के इंजेक्शन, 7 मिनट जैब, एंटायर कैंसर ट्रीटमेंट। Really? 7 मिनट में कैंसर का इलाज होगा? बिल्कुल। ये 30 अगस्त से 30 अगस्त से ये प्रैक्टिस में भी आ गया है, पेशेंट्स को दिया भी जा रहा है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे दे सकते हैं। ये कैंसर पेशेंट को 7 मिनट्स में एडमिनिस्टर होगा ये, और 7 मिनट में खाली इसको डिटेल से देखने के बाद हमारे कैंसर पेशेंट्स इंशाल्लाह सेहतयाब हो सकते हैं। अच्छा, और देखें ना, इंग्लिस्तान में अगर ये चीज़ राइज की जा रही है तो इसका मतलब है इसके बाकायदा टेस्ट किए गए होंगे, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन पेशेंट्स की क्या कहानियां हैं जो 7 मिनट में ठीक हो गए। बिल्कुल। मतलब इतनी जल्दी तो फ्लू ठीक नहीं होता है ना, है ना? जुकाम हो जाए तो उसको कहते हैं 7 दिन चाहिए, आप दवाई लें तो 7 डेज में जुकाम ठीक होता है, और अगर दवाई ना लें तो 1 हफ्ते में। अच्छा जी। तो लेकिन यहाँ पे अल्लाह खैर करे 7 मिनट में। अच्छा, एक और प्यारी बात इसकी ये कि देखें कीमो वगैरह में जो थी ना, आपके उन कैंसर सेल्स को डायरेक्ट टारगेट किया जाता था। अब यहाँ पे प्यारी बात ये है कि आपके जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसे बूस्ट किया जा रहा है। एक्चुअली ये जो 7 मिनट का इंजेक्शन है, इसको पहले आईवी के थ्रू लगा रहे थे, ड्रिप के थ्रू लगा रहे थे, पहले आपको कैलूला लगता था, और वो 40 से 50 तकरीबन आधे घंटे से घंटे तक का ट्रीटमेंट हो रहा था। ये तो ये भी कैलूला लगा, उसके बाद आपने उसमें ड्रिप के जरिए दवाई डाली और वो घंटा एक आपका कहीं नहीं गया, लेकिन वो भी इम्यूनोथेरेपी ही थी। इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट किया जाता था कि वो आपके कैंसरस सेल से खुद ही लड़े। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये 7 मिनट में माशाल्लाह ऐसा इलाज निकल आया, अल्लाह करे कि इसमें बेहतरी हो। तो ये देखें ना, टेक्नोलॉजी एक प्यारी चीज़ भी लेके आई। जी बिल्कुल। चले, आज मैं इतना डरा नहीं हूँ, मुझे थोड़ी सी उम्मीद बन गई है कि शिजा पे एतबार किया जा सकता है। अल्लाह खैर। इसी के साथ अब प्यारी खबर मैंने आपको दे दी। अब ख़तरनाक तो नहीं, कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन होने क्या जा रहा है कि एक्स, जो कि पहले ट्विटर था और उसको इलॉन मस्क साहब ने, उनके न्यू ओनर ने नाम दे दिया एक्स का, तो उस एक्स को अब वो थोड़ा और कम्पिटिटिव करते जा रहे हैं, जैसे फेसबुक और इंस्टा वगैरह के बरक्स। उसमें भी वो कॉल्स, ऑडियो, वीडियो दोनों लॉन्च करने जा रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप पे होती है। जी। तो आप सोचें, ट्विटर जो कि हम लोग पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटीज़ वगैरह के लिए हम एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स समझते थे, तो वही ट्विटर अब एक्स हो चुका है, और उस एक्स को भी फर्दर एडवांस किया जा रहा है। आप सोचें कि आपका व्हाट्सएप और फेसबुक को बड़ा तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। आप वीडियो, ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं वहाँ से, और ख़ाली यही नहीं, आप उसके बाकी सारे वो जो थ्रेड्स थे, हैशटैग्स थे, वो सारा कुछ लेके साथ साथ चल सकते हैं। तो आप सोचिए कितना इंटरेस्टिंग एक कॉम्बिनेशन आ रहा है। और डिजिटल दुनिया के अंदर भी
चीजें आती हैं और आउट हो जाती हैं ना जी। बिल्कुल, टिकटॉक ऐसे। पहले आया, हाँ, फिर आउट हो गया, फ्लॉप फ्लॉप हो गया, और लेकिन उसके बाद दोबारा से रिवाइव किया। किया। बिल्कुल इसी तरह से फेसबुक एक बहुत बड़ी रियलिटी थी, हाँ। लेकिन अब फेसबुक जो है वो कहते हैं कि सिर्फ बुजुर्ग अफराद के लिए, मुझ जैसे, है ना। ऐसे ही है। और ये देखें ना कि इन आपकी apps को जनरेशन भी जो है वो इंस्टा जनरेशन है, वो टिकटॉक जनरेशन है। ऐसे ही है। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स को भी आपस में compete करने के लिए आप देखें कि कितना तगड़ा कंपटीशन देना पड़ता है एक दूसरे को, और एक एक स्टेप और टाइम इतना सेंसिटिव एस्पेक्ट है इसमें। जैसे मैसेंजर पे एकदम कॉल्स आ गई थी, और आप ये देखें कि अब यहाँ पे आपको सिर्फ आईडी चाहिए, आपको नंबर्स वगैरह नहीं चाहिए, और आप कहीं से भी दुनिया में बैठ के एक दूसरे को ऑडियो वीडियो कॉल्स कर सकेंगे। अब जहाँ पे बात हम यही कर रहे हैं कि ऑडियो वीडियो भी आ गई, सारा कुछ। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हम हैशटैग्स डाल रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं ट्विटर के टॉप ट्रेंड पे ये चल रहा है, ये वाली चीज़ ट्रेंडिंग पे है, तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं, जैसे हमने वेब की बात की थी कि बड़ी टाइप्स हैं वेब की लास्ट सेगमेंट में, और डार्क वेब और पता नहीं क्या क्या था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा कुछ कहीं स्टोर भी हो रहा होगा बिल्कुल। और उस स्टोरेज की तरफ अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताती जाती हूँ। उसको वो वाकई सारा कुछ एक जगह पे स्टोर होता है, और उस स्टोरेज का नाम है बिग डेटा। ओके। और ये बिग डेटा क्या बला है? ये वही बला है जो हम कहते थे ना, कुछ टाइम पहले कहा जाता था कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है, हम जो भी कहते हैं, जाहिर है आप जो स्टेटमेंट वगैरह कहीं पे भी दे रहे हैं या आप जो कमेंट वगैरह कहीं पे भी दे रहे हैं वो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ जो भी हम आपस में भी बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ बैठ के अगर फर्ज करें पियानो डिस्कस कर रहे हैं, आप कुछ अरसे तक अपने मोबाइल पे पियानो के पिक्चर्स देखना शुरू हो जाएंगे। वो चीज़ें तो कोई ना कोई सुन रहा है वो। बिल्कुल। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंबाइंड विद बिग डेटा। बिग डेटा वो वाला इंजन का सोर्स है पूरा, जहाँ पे सारी दुनिया का A to Z सारा डेटा स्टोर हो रहा है। अब अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपका मोबाइल फ़ोन अगर ऑफ भी है और कमरे के किसी कोने में पड़ा हुआ है, आप यकीन करें तब भी आपकी A to Z सारी एक्टिविटी एक्सेस हो सकती है। ओए होए हो, सुट्टो बाहर, किधर गया मेरा फोन? फेंको इसको जाके, मुर्तजा फेंक दे इसको जाके। ये देखिए वो पार्किंग से दूर जंगल में जाइए। ये देखें ना, अब हम ऐसे ज़माने में तो रह रहे हैं जहाँ पे हमारी हर चीज़ जो है उस पे नज़र भी रखी जा सकती है। तो वो जो कहा जाता था यू आर बीइंग वॉच्ड, हम असल में हमारी हर एक्टिविटी कहीं ना, इस पे काफ़ी मूवीज़ भी हैं, काफ़ी सीजन्स भी हैं। इसको तकरीबन 2015-2016 में काफ़ी विसल ब्लोइंग भी मिली थी, स्नोडन वगैरह जिस तरह के चीज़ें आई थी सामने, तो उस तरह पता चला कि काफ़ी इंटेलिजेंस फर्म्स भी हैं इनके पीछे। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बिज़नेस, जैसे हमने एलॉन मस्क के एक्स की बात की, अब बिज़नेस इतना कम्पिटिटिव होता जा रहा है। कहीं जगहों पे ये भी ऐसे भी खदशात सामने आए हैं कि पॉलिटिक्स में मदद ली जा रही है इसी बिग डेटे की। अच्छा, मैं क्यों, और ऐसी मिसालें भी हमें सामने आई हैं और क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है बहुत से ममालिक को। अच्छा शहजाब, आखिर में क्विकली ये बताएं कि आज से 50 साल के बाद किस तरह का डिजिटल लाइफस्टाइल आप देख रही हैं? इसका मतलब इंसान बस चुप रहे, बोले ही कुछ ना, मतलब फिर तो हर वक्त यू आर बीइंग वॉच्ड एंड यू आर बीइंग लिसन्ड टू, यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, तो बस मैं तो चुप रहूं और इशारों में बात करूं। अच्छा, इसमें मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ऐड करना चाहूँगी। देखें 50 क्या 100 क्या हमसे पहले नस्लों ने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। जैसे अक्सर जगहों पे प्रूफ्स मिले हैं कि फ्यूचर में बंदा ट्रैवल कर चुका है। जैसे कुछ ऐसी 100 साल पुरानी फ़ोटोज़ में सेल फोन्स नज़र आए हैं, उससे भी 100 साल पीछे जाएं तो बंदा उड़ता हुआ नजर आए। तो अब ये देखें, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से कोई टाइम ट्रेवल हो सकता है, अल्लाह खैर करे। वो जैसे अभी पहले भी बात, अब्दुल्ला जो बात कर रहे थे कि हम हजारों साल पहले और हजारों साल बाद की सैर कर सकते हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप से आप पीछे तो जा सकते हैं, अभी तक फ्यूचर में हम नहीं, लेकिन फ्यूचर में भी देखें ना, हमें मिले हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मिले हैं, हमें ऐसे प्रूफ्स मिले हैं। तो इसी को रिलेट करके मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे बात बताना चाहूँगी। देखें, हम ना ये टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे यूज़ कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हम लोग ना इतने इसमें इन्फ्यूज़ करते जा रहे हैं अपने आप को कि हम नेचर से दूर हो रहे हैं। जैसे हमने बात की कि बैलेंस रखना मेरा अक्सर मकसद है, आपको डराना टेक्नोलॉजी के हवाले अपने आप को करें, लेकिन उसके सुपुर्द ना कर दें। देखिए, एक आपके माइंड में ना एक वैसे भी केमिकल होता है डोपामाइन, उसके बारे में अक्सर डिस्कशन भी हो रही होती है। डोपामाइन वो वाला केमिकल है जो आपके माइंड में निकलते हैं जब आप, माइंड आपका तब इंड्यूस करता है जब आप कोई फुलफिलमेंट होती है।
अब पहले अगर कोई काम करता था ना इंसान, पूरा पहाड़ काटता था तो डोपामाइन रिलीज होता था, फुलफिलमेंट होती। अब टेक्नोलॉजी, ये ब्राउजिंग कर रहे होते हैं हम, फटाफट डोपामाइन एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो रहा होता है। और यही टेक्नोलॉजी की बदौलत जो हम लोगों को फ़ौरन फुलफिलमेंट मिल रही होती है, ये 2 क्लिक्स करके आपका काम हो रहा होता है, तो क्या है, डोपामाइन एक्सेस रिलीज कर रहा होता है, उसकी वजह से डरारी लड़की। शिजा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हम बढ़ेंगे आपके कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब, क्योंकि कंट्रोल रूम कह रहा है वक्त बहुत कम है। थैंक यू वेरी मच। चौधरी उस्मान ने हमें याद किया है नारान से इन्होंने 2 तस्वीर भिजवाई हैं, जल्दी से इसको देखते हैं और फिर प्रोग्राम को तेज डबल स्पीड पे आगे बढ़ाते हैं। वाह जी वाह, खूबसूरत नारान की सैर करने का मेरा बहुत दिल कर रहा है ना जी। सुभान अल्लाह, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। भाई चौधरी उस्मान, थैंक यू वेरी मच, जीते रहिए, खुश रहिए। अब्दुल हफीज़ ने हमें दीरकोट आज़ाद कश्मीर से याद किया है और अब्दुल हफीज़ ने एक तस्वीर भिजवाई है। वाह जी वाह, उन्होंने कहा कि एक ही ऐसी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। रुबीना शाकिर मडगश्त से इन्होंने याद किया है। रुबीना शाकिर 4 तस्वीर भिजवाई, माशाल्लाह। वाह, आज तो भाई मुझे कुछ नॉर्दर्न एरियाज और सब्जा बहुत है ना। बिल्कुल, जैसे जैसे गर्मी हो रही है ना, उस हिसाब से बच्चों ने कहा कि हम खूबसूरत तस्वीर भेजें, एग्जैक्टली और खूबसूरत हो जाए। वेरी नाइस भाई। मैं चाह रहा हूँ कि कोई जरा समंदर की भी कोई तस्वीर भाई, कोई बलोचिस्तान, कोई सिंध वालों, कोई आपके करीब समंदर है तो आपके जरा समंदर की सैर हो तो हमें वो तस्वीर भी भेजें। ये तो पहाड़ वाले जो है वो ज्यादा तस्वीरें भेज रहे होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है महक फातिमा चौक आजम लैया से, इन्होंने याद किया है, पहले भी प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है महक। और वाह जी वाह, बहुत प्यारा ये बिल्ला है, ये बिल्ली है, ये आपने हमें नहीं बताया। कपड़े कितने प्यारे पहनाए हुए उसको। नाराज है मुझे लगता है महक से, है ना। वो कह रहा है यार क्या मेरा फोटोशूट का आज बिल्कुल मूड नहीं है। या तो मूड नहीं है या पोज किया हुआ है। या पोज किया हुआ, बिल्कुल। हाथ देखे उसके, शिजा कितने खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल कैट भाई, जबरदस्त। आपने इसका नाम हमें जरूर बताना महक। अरफा अकरम हारूनाबाद से क्लास 7 की स्टूडेंट है। एक इन्होंने कोई तस्वीर भिजवाई है, पता नहीं पेंटिंग है। हाँ जी, पेंटिंग है। वाह भाई अरफा अकरम, वेरी नाइस। समंदर का आपने कहा था ना, इफ्रा ने समंदर की खूबसूरत सी तस्वीर बना के एग्जैक्टली। लेकिन ये पहाड़ों के अंदर समंदर नहीं है शिजा, वैसे थोड़ा समंदर भी ब्लू है, सामने वो आ रहा है। अब यहाँ तो स्काई सैंड पे रिफ्लेक्ट कर रहा है आसमान का, वो या फिर पानी है। यू आर राइट, यू आर राइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैसेजेस बहुत सारे हैं। ननकाना साहब से राबिया अकरम कहती हैं, अब्दुल्ला का आज का सेगमेंट ऐसा था कि मैं तो उनकी फैन हो गई हूँ। वक्त के बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में क्या जबरदस्त मालूमात आज हमें राइजिंग पाकिस्तान में मिली। टाइम ट्रैवल करके मैं अपने फ्यूचर को देखना चाहती हूँ कि मैंने जिंदगी में क्या कुछ अचीव कर लिया है। मैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में जाके अपनी उम्र को रिवाइंड करके देखना चाहती हूँ। इंटरेस्टिंग राबिया, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, इरसा ने झंग से कहा है, तौसीक अंकल, अब्दुल्ला का सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त था। अगर मैं टाइम ट्रैवल करूं तो मैं 1947 के दौर में जाना चाहूंगी और तहरीक पाकिस्तान को ऑब्जर्व करना चाहूंगी कि जिन्हों ने किस तरह से इस कौम को लीड किया और पाकिस्तान बना। वाह जी वाह, झंग सिरसा, वेरी नाइस। शेर खान पेशावर से कह रहे, मैं तो अब्दुल्ला के लिए ये कहता हूं कि आज का नाश्ता अब्दुल्ला करवाएं राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम को, क्योंकि आज उनका बेस्ट सेगमेंट, मतलब वो बेचारा मेहनत कर करके वो उसने इतना अच्छा सेगमेंट किया और नाश्ता भी वो कराया। लेकिन सही कह रही है ना, इतना खूबसूरत सेगमेंट की, इतनी प्यारी बातें बताइए, ट्रीट तो बनती है। ट्रीट उसको बनती है हमारी तरफ से जी। शेर खान पेशावर से थैंक यू वेरी मच। मियां वाली से सुभान कह रहे हैं, आदाब 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 अब्दुल्ला, वाह वाह, जबरदस्त, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। बहुत मजेदार टॉपिक लेकर आए हो, लेकिन इसके साथ हम वक्त की अहमियत को इतना बारीकी से नहीं समझते, नहीं देखते हैं। अब्दुल्ला की रिसर्च ने कुछ हमें डराया, लेकिन साथ ही साथ वक्त के बारे में एक मुनफरिद अंदाज भी दिया, नई मालूमात मिली। इस नौजवान के लिए शाबाश जी। सुभान मियां वाली साहब ने याद किया, बिल्कुल। अच्छा जी, मिसेस गिलानी गुजरात से कह रही हैं कि मैं खुश हूं, हैरान भी इसलिए कि माशाल्लाह हफ्ते के 5 दिन आप सुबह 6 बजे दफ्तर पहुंच जाते हैं और वीकेंड पे भी 6 बजे ही उठते हैं। मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ आपसे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करती हूँ और फेसबुक पे भी देखती रहती हूँ कि आप सुबह सुबह उठ के तस्वीरें खींच रहे होते हैं और ज़िंदगी का आगाज़ कर देते हैं। इसके बहुत फ़वाइद हैं।
जी बिल्कुल, गुजरात से मिसेस गिलानी, सुबह उठने के बहुत फवायद हैं और यही पैगाम हम सबको देते रहते हैं। सेहाला से मुजफ्फर हबीब कह रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान की टीम को मेरा सलाम। राइजिंग पाकिस्तान के साथ ही मैं राइज हो जाती हूँ। आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं प्रोग्राम बनाने की, मैं तैयारी करती हूँ प्रोग्राम देखने की। माशाल्लाह, वाह। वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए कि मैं इस शो की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और मैं और मेरे जैसे तमाम नाजरीन रोजाना ये सोचते हैं, अच्छा आज हमने क्या कहना है, आज का सेगमेंट कैसा था, ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, अब ये होना चाहिए, अब वो होना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्या होता है? बेशक, बेशक। बिल्कुल ठीक। सेहाला से मुजफ्फर अभी, थैंक यू वेरी मच। हम तो यही कहते हैं जनाब, आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, आप हमें बताया करें कि क्या करना है शो में और क्या नहीं करना। बिल्कुल। अब्दुल्ला असलम ने हमें याद किया है कसूर से, और अब्दुल्ला असलम कहते हैं कि आपको बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं। मैं आपको तौसीक अंकल कहता हूं और अब मेरा बेटा भी आपको तौसीक अंकल कहता है और मेरे वालिद भी आपको तौसीक अंकल कहा करते थे। जी, और तो हम 3 नस्लों के आप अंकल हैं, लेकिन आप ऐसे कैसे हैं भाई? मतलब मैं ऐसा कैसा हूं? मैं देखें, अभी जो बात कर रही थी मिसेस गिलानी, मैं सुबह उठता हूं, सुबह वॉक करता हूं, गर्म पानी से अपना आगाज करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, हेल्दी, नशा कोई नहीं करता, हेल्दी खाता हूं, फ्रेश रहता हूं, खुश रहता हूं। आप भी ऐसे हो जाएं तो आपके अब्बा भी मुझे अंकल कहते थे, आप भी अंकल कहते हैं, आपका बेटा भी अंकल कहता है, तो बस ये फिर आप एंजॉय करेंगे। लेकिन मेरी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, राज है। अच्छा जी, मोहम्मद जुबैर चीचावती से कह रहे हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों में आखिरी प्रोग्राम सबसे ज़्यादा नंबर ले गया। 4 खबरें सुनने को मिली, बहुत ही उम्दा थी, ज़बरदस्त, और हामिद साहब का तज्जिया और नाजरीन के मशवरे तो खूब रहे। हामिद हशमत जो कि नई एंट्री है राइजिंग पाकिस्तान में, उनकी गुफ्तगू नाजरीन के लिए बहुत मुफीद है। मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके कहने पे तब्दील करने पे मजबूर हो गया और आपने भी मुझे लगता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील किया। क्रिकेट के हवाले से उनका एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त है।